नमस्कार, हमारा छत्तीसगढ़ में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सृष्टि शुक्ला। खबरों से पहले नजर डालते हैं इस वक्त की सुर्खियों पर। 13,000 करोड़ का मेगा इंफ्रास्ट्रक्चर प्लान। अगले 3 साल में हर विधानसभा में स्कूल, आंगनवाड़ी, अस्पताल तक बनेंगी पक्की सड़कें। चुनाव प्रचार के लिए बिहार गए भूपेश बघेल का मध्य प्रदेश में कमलनाथ की सरकार बन रही है। सुकमा में पुलिस के हत्थे चढ़ा वारंटी नक्सली। सुकमा के रावापारा के रहने वाला आरोपी, कई मामलों में वांछित है आरोपी नक्सली। जांजगीर चांपा में दबंगों ने तोड़ा गरीब का आशियाना। बेघर परिवार ने पुलिस से लगाई गुहार। अपने ही जमीन से बेघर गरीब परिवार। कोरिया में गोबर के दिए से बनाई जाएगी दिवाली। गोबर के दिए के लिए 6,000 का ऑर्डर। नगर पंचायत क्षेत्र में भी काम शुरू। वायुसेना की ताकत में इजाफा। आज फ्रांस से भारत आएंगे 3 और राफेल। 7,364 किलोमीटर का सफर बिना रुके पूरा करेंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। बिहार में मंगलवार को दूसरे चरण का मतदान हो रहा था और तीसरे चरण के लिए प्रचार भी जारी है। वहीं बिहार चुनाव को लेकर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने क्या कुछ कहा, आपको दिखाते हैं। एक तरफ महागठबंधन है जिसका नेतृत्व तेजस्वी यादव जी कर रहे हैं, दूसरी तरफ ठगबंधन है जिसमें नीतीश कुमार जी और चिराग पासवान हैं जो लगातार तलवार भांज रहे हैं। उसे आप सब देख रहे हैं। जिसको राजनीति करना हो उसके लिए उसे कुछ नहीं कहा जा सकता। भारतीय जनता पार्टी को पता है कि वो किसानों के कारण से बुरी तरह हारे हैं और वो खोई हुई ताकत और जवानी प्राप्त करने के लिए वो इस प्रकार से हरकतें कर रहे हैं। जबकि हकीकत ये है कि पूरे देश में कोरोना के कारण से बहुत सारे उद्योग बंद थे, जिसमें जूट मिल भी बंद रहा है। बारदाना की उपलब्धता के आधार पर खरीदी करेंगे और अभी बारदाना अब आना शुरू हुआ है और हमको लगभग 3-3.5 लाख गठान की ज़रूरत पड़ती है और हमारे पास उतनी उपलब्ध नहीं है, तो उपलब्धता के आधार पर ही खरीदी की जाएगी। और इस बात को मैं सदन में भी बोल चुका हूँ कि बारदाना नहीं होने के कारण से विलंब किया गया है, नहीं तो और कोई कारण नहीं था। वो विश्वास ही नहीं था। कोरोना काल में भी जहाँ रेवेन्यू जीरो था, इस समय था बिल्कुल कोई रेवेन्यू नहीं था, उस परिस्थिति में भी हमने किसानों को प्रथम किस्त दिया, द्वितीय किस्त दिया और 1 नवंबर को तृतीय किस्त दिया। ये वित्तीय वर्ष के समाप्ति के पहले चौथी किस्त मिल जाएगी। जिन राज्यों में उत्पादक राज्य हैं, जीएसटी की जो भरपाई है उसे केंद्र सरकार 2022 तक करने का फैसला किया है। आज की तारीख तक से हमारा जीएसटी केंद्र सरकार से हमको मिलना था जो अंतर की राशि वो 4,000 करोड़ है। अभी तक केवल 350 करोड़ रुपये मिला। भारत सरकार कहती है लोन ले लो, तो वो हमारा पैसा है, उसमें भारत सरकार कहती है लोन ले लो। भारतीय जनता पार्टी के लोग किस मुंह से बात कर रहे हैं? उन्हीं के शासित राज्यों में जाकर पता कर ले भारतीय जनता पार्टी शासित राज्यों में क्या स्थिति है। हमारे तो हर पैमाने पे हमारा परफॉर्मेंस टॉप में रहा है। सितंबर महीने में देखिए हमारा 24% ग्रोथ रहा है जीएसटी में। अभी अक्टूबर में देखें तो ऊपर भी हमारे 26% ग्रोथ के साथ हम टॉप में हैं। हमारा परफॉर्मेंस बहुत बढ़िया है। अब ये सारे पैसा केंद्र में जाना है तो हमारे पास नहीं आएगा। 26% जो ग्रोथ है तुम्हारा सरकार के पास आएगा, तो हमारे पैसा हमको नहीं लौटा रहे हैं। खबर जांजगीर चांपा से है, जहां पर 11 सूत्रीय मांग को लेकर के शासकीय अधिकारी कर्मचारी फेडरेशन ने बाइक रैली निकालकर कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। उन्होंने अपनी मांगों को लेकर के राज्य स्थापन दिवस में 1 नवंबर को सत्याग्रह और 2 और 3 नवंबर को आंदोलन किया, जहां मुख्यमंत्री के नाम एसडीएम मेनका प्रधान को ज्ञापन सौंपा गया। कर्मचारी भवन केरा रोड में समस्त अधिकारी कर्मचारी संगठनों के पदाधिकारी फेडरेशन में रैली में शामिल हुए। शासकीय अधिकारी कर्मचारी फेडरेशन के तत्वाधान पे हम आज जांजगीर चांपा जिला से 11 सूत्री मांग को लेकर के एसडीएम महोदय के माध्यम से मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ शासन को 11 सूत्री मांग को लेकर के ज्ञापन सौंपे हैं। हमारी इस हड़ताल में प्रमुख रूप से 11 सूत्री मांगे हैं, जिनमें सर्वप्रथम लिपिक कर्मचारियों की वेतन विसंगति, साथ ही अन्य कर्मचारियों की वेतन विसंगति, डीए महंगाई भत्ता जो विगत 1.5 वर्ष से रुका हुआ है, कांग्रेस सरकार के
घोषणा पत्र में, जन घोषणा पत्र में उल्लेखित 7 पे कमीशन के एरियाज़ के लिए हम मजबूरन बाध्य होकर आज आंदोलन किए हैं। वर्ग जो शासकीय अधिकारी कर्मचारी फेडरेशन है, इनके द्वारा सामूहिक अवकाश लिया गया है और ज्ञापन अभी प्रस्तुत किया है, जिसमें 7वें वेतनमान के तृतीय किस्त और 5% DA और साथ ही विभिन्न प्रकार की वेतन वृद्धि को लेकर ज्ञापन दिया गया है, जिसे जिलाधीश महोदय को प्रेषित किया गया है। राज्य शासन भले ही गरीब और आम लोगों को शासकीय उचित मूल्य की दुकान के माध्यम से अनाज उपलब्ध कराने के दावे करती हो, लेकिन उचित मूल्य की दुकान संचालक करने वाले शासन की मंशा में पानी फेर रहे। नवागढ़ ब्लॉक के तुस्मा गांव में महिला स्वयं सहायता समूह मां कंकालीन समूह द्वारा उचित मूल्य की दुकान संचालन में भारी अनियमितताएं की गईं। इसकी शिकायत पर बाकायदा तहसीलदार, पटवारी और फूड इंस्पेक्टर की टीम ने मामले की जांच की और संचालन समिति की गड़बड़ी पाई, जिस पर जांजगीर SDM ने उस दुकान संचालक को निरस्त किया। इसके बाद भी दोषी समूह द्वारा फिर से राशन दुकान संचालन के लिए जुटा हुआ है और राजनीतिक पकड़ के माध्यम से उसे अपने कब्जे में लेकर अनियमितताएं करने की फिराक में है। इस बात की जानकारी मिलने पर तुस्मा गांव के लोगों ने मंगलवार को कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर ज्ञापन सौंपा है। सोसाइटी में अभी 3-4 बार ऊपर शिकायत हो रही है, तेकर बारे में तहसीलदार और SDM और वो क्या बोलते फूड इंस्पेक्टर आ रही से और ओला निरस्त करके चल रहे हैं। अब अगर वह सरिता साहू अगर पीछू में लगे है कि एला बहाल करे के लिए कही तो हम कलेक्टर ऑफिस में अपन सब जने गाँव के सदस्य हम 100 जने आए हैं कि ओला क्या कहते बहाल मत करे कही कि महाकाली सात समूह चलत है, वह हमार गांव बहुत अत्याचार और भ्रष्टाचार करत है। आज हम 2012 से संघर्ष करत आता हन और अधिकारी मन कागज दिखत आता हन, कोई अधिकारी का जांच में जात है और न कुछ कार्य होता है। कुछ अभी 1 महीना पहले पटवारी और तहसीलदार फूड इंस्पेक्टर गए, मोर लड़का सामान ले गए खाद्य विभाग होकर समूह में, तो एक दिन मोरे की कार्ड में 3.5 रुपये एक्स्ट्रा ली से जाँच करी से 3.5 रुपया। जनपद पंचायत बलौदा बाजार के मुख्य कार्यपालन अधिकारी अनिल कुमार को हटाने के लिए आज जनपद पंचायत अध्यक्ष, उपाध्यक्ष सहित सदस्यों ने जनपद पंचायत परिसर में धरना प्रदर्शन किया और प्रशासन से CEO को जल्द से जल्द हटाने की मांग करी। जनपद पंचायत के अध्यक्ष सविता वर्मा एवं उपाध्यक्ष ईशान वैष्णव ने बताया कि लगातार 9 महीने से जनपद पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी अनिल कुमार द्वारा उनके साथ दुर्व्यवहार किया जा रहा है, जिसकी शिकायत उन्होंने 10 दिन पहले जिला पंचायत CEO एवं कलेक्टर को ज्ञापन के माध्यम से दी और CO पर कार्रवाई की मांग की थी, लेकिन 10 दिन बीत जाने के बाद भी कार्रवाई नहीं करी गई, जिससे तंग आकर आज जनपद पंचायत अध्यक्ष, उपाध्यक्ष एवं सदस्यों ने जनपद पंचायत परिसर में धरना प्रदर्शन किया है। माने गलती किया है, पैसा रुपया प्रमुख है, आपको आपका एक PA या सचिव, अध्यक्ष का सचिव होता है। महीने से देख रहे हैं कि हमारे CO सर है, हम लोग का हमेशा अपमान करता आ रहा है, तो हम लोग का धरना प्रदर्शन में बैठेंगे। जब तक ये नहीं हटेगा तब तक हम लोग यहाँ से हटने वाले नहीं हैं। ये CO हटेंगे तब हम यहाँ से उठेंगे। और हम 10 दिन पहले माननीय कलेक्टर साहब और जिला CO को ज्ञापन सौंपे थे कि आज जो हम लोग कर रहे हैं ये प्रतिष्ठा का धरना प्रदर्शन, ये सिर्फ जनपद सदस्यों की लड़ाई नहीं है, ये सारे जनप्रतिनिधियों की लड़ाई है। आज इस धरना प्रदर्शन को कोई और नाम ना दिया जाए, इसको सिर्फ एक नाम दिया जाए, परदेसिया CO। जिला मुख्यालय के दशहरा मैदान में शासकीय अधिकारी कर्मचारी फेडरेशन द्वारा अपनी 11 सूत्रीय मांगों को लेकर धरना देकर मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा गया। आपको बताते चले कि ज्ञापन देने धरना स्थल में स्वयं नायब तहसीलदार सुची नीलिमा भोई उपस्थित हुई। विदित हो कि फेडरेशन द्वारा 1 नवंबर को मांग के समर्थन में सत्याग्रह किया गया। 2 और 3 नवंबर को 27 संगठनों के कर्मचारी अवकाश लेकर प्रदर्शन में शामिल हुए। फेडरेशन के संयोजक सुरेश वाकड़े ने बताया कि मंत्री विधायक अपने वेतन भत्ता में 1 घंटे में दुगुना कर लेते हैं, परंतु कर्मचारियों के उनके अधिकतर का वेतन भत्ता को रोके रखा है।
टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है। तालियों के साथ अभिनंदन करेंगे। यह मांग जो है 11 सूत्री मांग है और यह जो हड़ताल है आज 3 नवंबर को आयोजित है और यह जो मांगे हैं 11 सूत्री है। 11 स्तर पर यह मांग शासन से की गई है। शासन की जो मंशा है वह अभी तक समझ में नहीं आई कि जो चीज़ें उन्हें बिना मांगे दे देनी चाहिए उन्होंने नहीं दी है। खबर बालोद से है, जहां पर ग्रामीण अंचल में अन्नदाताओं की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। यहां पर धान की फसल पककर खड़ी हो चुकी है और किसानों द्वारा अब धान काटना भी शुरू कर दिया गया। मजदूरों की कमी से जूझते कृषक जैसे तैसे धान की कटाई कर रखे हैं, परंतु बीते दिनों हुई बारिश के कारण जो धान जमीन पर गिर गया उन्हें काटने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। फसलों में काफी नुकसान होने की आशंका जताई जा रही है। खार अभी लुआई चला थे और सूते हुए धान धीरे धीरे चला थे लुआई कटाई। बाकी तो अभी रफ्तार नहीं पकड़े कटाई के। दीपावली के बाद रफ्तार पकड़ ली कटाई के। क्या काम धान चला? धान कटाई चला थे भाटा टिपिया के। क्या परेशानी हो धान कटाई में? धान पर में भी गिरे हालत है, बढ़िया नहीं मिला थे, धी लगा काटा थे। धान खरीदी की तारीख वारीख बता रहे हैं? धान खरीदी की तारीख? धान की तारीख अब वो मना दिसंबर में बोले हैं। नाम बता। हीरू राम देवागन। बालोद जिले के दल्ली राजहरा में जल संरक्षण को लेकर के एक अनूठी पहल करते हुए वार्ड क्रमांक 17 से नरवा उत्सव मनाया गया है। वार्ड के महिलाओं व लोगों ने प्राकृतिक जल स्रोत से निर्मित नाला में पूरी श्रद्धा के साथ मां गंगा की आरती कर जल स्रोत को संरक्षित करने के संकल्प लिए हैं। इस मौके पर बड़ी संख्या में महिला एवं बालिकाओं ने अपनी हिस्सेदारी निभाई है। गंगा मैया की, नरवा मैया की। आज हमारा जल महोत्सव मनाहन। हमारे दल्ली राजरा में पानी के बहुत स्रोत है। हम अपन नाला के साफ सफाई करता है हमेशा। हम साफ सफाई करबो तब हमारे देख के आने वाला पीढ़ी में साफ सफाई करी। हमारे दल्ली राजरा में पानी के बहुत पहले से स्रोत है। जल ही जीवन है। अगर हम साफ सफाई रखबो तब आगे पीढ़ी पर पानी बची। अगर पानी नष्ट करबो तो आगे पर कुछ नहीं बची। बेमेतरा में केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्रालय द्वारा 1 नवंबर से एलपीजी सिलेंडर की होम डिलीवरी का नया नियम लागू होने जा रहा है। आपको बताते चले, डिलीवरी प्रोसेस सिक्योरिटी को मजबूत करने के लिए डिलीवरी ऑथेंटिकेशन कोड सिस्टम लागू कर दिया गया। इससे सिस्टम से सिलेंडर की चोरी रुकेगी और सही ग्राहकों के पास डिलीवरी होगी। इसके साथ ही जो फर्जी लोग सिलेंडर का लुत्फ उठा रहे हैं उन पर भी लगाम लग जाएगी। 1 नवंबर से पेट्रोलियम मंत्रालय ने लागू किया है कि जो उपभोक्ता है उसको सही नियम से सिलेंडर दिया जाए। जो एक ओटीपी के रूप में कस्टमर मतलब उपभोक्ता हमें देंगे, जिसको डिलीवरी बॉय द्वारा उसे एंट्री किया जाएगा। और जिस व्यक्ति के पास अगर नहीं है, ओटीपी नहीं आ रहा है, उसको सिलेंडर नहीं दिया जा रहा है। जांजगीर के डीएलएड प्रथम वर्ष के छात्र छात्राओं के छंग माध्यमिक शिक्षा के सचिव, संचालक और कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। छात्र छात्राओं ने कोविड संक्रमण को देखते हुए द्वितीय वर्ष की तरह प्रथम वर्ष के छात्र छात्राओं को जर्नल प्रमोशन देने या फिर ऑनलाइन परीक्षा लेने की मांग करी। छात्र छात्राओं ने ज्ञापन के माध्यम से मांग करी है कि कोविड संक्रमण के इस दौर में यदि परीक्षा ली जाती है तो प्रथम वर्ष के छात्र छात्राओं को भारी परेशानी होगी और कोविड संक्रमण का खतरा भी छात्र छात्राओं पर बढ़ जाएगा। हम लोग फर्स्ट ईयर के छात्र हैं, जितने भी हम लोग यहाँ उपस्थित हुए हैं,
हम लोग डीएलएड फर्स्ट ईयर जांजगीर चांपा जिला से हैं। हम लोग कलेक्टर साहब को यहाँ विज्ञापन सौंपने आए हैं कि सेकेंड ईयर वालों को जनरल प्रमोशन दिया गया है, अदर कॉलेज वालों को भी जनरल प्रमोशन दिया गया है, चाहे वो बीए का हो, बीएससी का हो, चाहे डीसीए का हो, बीसीए का हो, किसी का हो सर। तो हम लोग चाह रहे हैं कि सर फर्स्ट ईयर वालों को हम लोग को भी प्रमोशन दिया जाए। इस मांग के लिए हम लोग कलेक्टर साहब के पास जांजगीर जिला में उपस्थित हुए हैं। अगर यहाँ हम लोग को आश्वासन दिया जा रहा है सिर्फ कि हम लोग आगे कार्रवाई करेंगे। बालोद जिले के गुदरडेही विकासखंड अंतर्गत ग्राम देवरी गांव शायद प्रदेश का पहला ऐसा गांव बनने जा रहा है जहां की युवतियों और महिलाओं को आजीवन सैनिटरी पैड मुफ्त में दिया जाएगा। ये व्यक्ति की सोच से साकार हो पाया है। गांव के ही भोज साहू, जिसे शुभम नाम से जाना जाता है, स्वास्थ्य विभाग के एक फार्मासिस्ट हैं, परंतु वह सामाजिक मुद्दों में काफी जुड़े रहते हैं। उन्होंने गांव को आजीवन सैनिटरी पैड देने की घोषणा की है और इस गांव को गोद ले लिया है। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के तरफ से गांव पहुंची न्यायाधीश सविता सिंह ठाकुर और न्यायाधीश शांति प्रभु जैन ने कहा कि प्रदेश में भी इस तरह के प्रयास किए जाने चाहिए। नारी में जो झिझक है वो दूर होनी चाहिए। में सैनिटरी पैड के वितरण का एवं महिला सशक्तिकरण का कार्यक्रम किया गया है, जिसके अंतर्गत हम लोग यहाँ आए और हम लोगों ने कुछ जानकारियाँ दी ग्रामवासियों को, महिलाओं को हमने जागरूक करने का प्रयास किया अपनी तरफ से और जितना हो सके उन्हें ये सैनिटरी पैड यूज़ करने के लिए प्रोत्साहित किया। बहुत ही अच्छा प्रयास है जो उन्होंने गाँव देवरी ने जो कदम उठाया है। मैं तो चाहती हूँ कि छत्तीसगढ़ या भारत के सभी गाँव में चीज़ों की पहल होनी चाहिए, क्योंकि जो नारी में जो झिझक है वो दूर होनी चाहिए। क्योंकि आजकल पुरुष या जो महिलाएं हैं उसमें कोई समानता नहीं होनी चाहिए। आजकल हर चीज़ ओपन हो चुका है, हर चीज़ें ओपन हो चुकी है। मैं चाहती हूँ कि महिला को सारी चीज़ें जानकारी जिसके लिए वो झिझकती हैं, मैं चाहती हूँ सारी चीज़ें उनकी दूर हो। थाना बालको नगर चोरी के प्रकरण में अंतर्राज्यीय चोर गिरोह के एक सदस्य को गिरफ्तार किया गया। चोर के पास से 51,000 रुपए और चोरी में प्रयुक्त सामान भी बरामद किया गया। सेक्टर 1 निवासी बबीता पटेल ने पुलिस में घर में चोरी होने का मामला दर्ज करवाया था, जिसमें अज्ञात चोर द्वारा 30,000 से ज्यादा नकदी और आभूषण चोरी किए गए थे। थाना प्रभारी निरीक्षक राकेश मिश्रा ने साथी सिपाहियों के साथ अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया है और बाकी 3 साथियों की तलाश कर रही है। यहाँ रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और खुशबू में झूम के भाई लेके आए गोल्डी मसाले, खुशबू और स्वाद ऐसा तो रिश्तों में गुस्सा कैसा। कोरोना संकट काल में के न्यूज इंडिया की देशवासियों से अपील है कि हम जाति धर्म को भूलकर कोरोना को हराने में एक साथ खड़े हों। जरूरतमंदों की मदद करें। कोरोना के खिलाफ जंग में हम अपना योगदान दें। हम सब मिलकर लड़ेंगे और मिलकर जीतेंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सार। शिवसेना द्वारा कांकेर के शहर की जर्जर सड़कों की मरम्मत की मांग को लेकर के विगत समय में कार्यपालन अभिनेता लोक निर्माण विभाग कांकेर को ज्ञापन सौंपा गया था, किंतु लोक निर्माण विभाग अपनी अकर्मतिया के कारण आज तक सड़क की मरम्मत नहीं करवा पाया है, जिससे क्षेत्र की आम जनता एवं वाहन चालकों को बहुत ही मुश्किल का सामना करना पड़ रहा था। जिसके विरोध में एवं सड़क मरम्मत की मांग को लेकर के शिवसेना द्वारा सेन चौक कांकेर में चक्का जाम किया गया, जहां पर स्थानीय पुलिस द्वारा सैकड़ों शिव सैनिकों को गिरफ्तार करके अस्थायी जेल दाखिल कर दिया गया।
खबर जांजगीर चांपा जिले से है, जहां पर डबरा थाना अंतर्गत ग्राम पंचायत कोमू में गांव के दबंगों ने एक गरीब परिवार का आशियाना उजाड़ दिया है। पीड़ित बंशीदास महंत के रिपोर्ट के बाद दबंगों के खिलाफ डबरा थाने में मामला दर्ज किया गया। महंत का परिवार पिछले कई सालों से सरपंच द्वारा किए गए पट्टे के आधार पर जमीन पर कच्चे मकान में रह रहा था। पीड़ित के मुताबिक जमीन उनको पूर्वजों से मिली थी। पहले ये जमीन पर मिट्टी का घर बना हुआ था जो जर्जर हो गया था। जब पीड़ित परिवार ने पक्की ईंट से मकान बनवाने का प्रयास किया तो गांव के ही दबंग लोगों ने तहसील में मुकदमा कर दिया। पीड़ित द्वारा डबरा तहसील में दस्तावेज पेश किए गए, जहां जांच के बाद तहसीलदार ने पीड़ित परिवार को जमीन का वास्तविक मालिक पाया और मकान बनाने की अनुमति दे दी, लेकिन गाँव के दबंग ने घर में जाकर तोड़ दिया। अब बिना छत के रह रहे पीड़ित परिवार ने डबरा थाने में शिकायत कर न्याय की गुहार लगाई है। पुलिस में मामला दर्ज होने के बाद सभी आरोपी फरार हो गए। शासकीय जमीन पे मकान बनाया है करके विवाद हुआ है। प्रार्थी जो है बंशीदास महंत ये मकान बनाया था, उसको जो है कुछ लोगों ने तोड़ फोड़ कर दिया है। प्रार्थी की रिपोर्ट पर थाना डबरा में अपराध क्रमांक 455/20 धारा 147, 294, 506, 427 IPC का अपराध कायम करके कुछ लोगों के खिलाफ विवेचना किया जा रहा है और विवेचना के बाद जो है वैधानिक कार्रवाई किया जाएगा। कबीरधाम जुलाई में सर्व कर्मचारी अधिकारी महासंघ द्वारा 2 दिवसीय सामूहिक अवकाश लेकर धरना प्रदर्शन किया गया, जहां इसी कड़ी में करवर्धा जिले के सभी ब्लॉक के अधिकारी कर्मचारियों ने 2 दिनों के लिए सामूहिक अवकाश किया था। वहीं धरना प्रदर्शन कर 11 सूत्रीय मांगों को लेकर जल्द ही पूर्ण करने की मांग की गई। जानकारी के मुताबिक जिले के 27 विभाग के अधिकारी कर्मचारी शामिल रहे। वहीं सोमवार को धरना प्रदर्शन के पहले दिन ही इसका असर देखने को मिला, जिसमें कलेक्टर कार्यालय और तहसीलदार कार्यालय समेत अन्य विभागों के कार्यालय खाली मिले। वहीं अपने काम को लेकर के आए ग्रामीणों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। धरना प्रदर्शन में बैठे अधिकारी कर्मचारी महासंघ ने अपने 11 सूत्रीय मांगों को लेकर के अनिश्चितकालीन हड़ताल की चेतावनी दी है। अभी तक के हमको सरकार की तरफ से कोई आश्वासन नहीं मिला है, ना ही कोई कार्रवाई हुई है। अब फेडरेशन का आगामी जो रणनीति होगा छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन का, उसके हिसाब से फिर आगामी रूपरेखा तैयार किया जाएगा। खबर कोरिया जिले से, जहां पर कोरिया जिले के ग्राम पंचायत पिपरिया में गोबर से दीपावली के दीपक तैयार किए जा रहे हैं, जिसमें विद्या स्वयं सहायता समूह की महिलाओं ने दीपक बनाकर लगभग 6000 रुपए के दिए के ऑर्डर मिल चुके हैं। जहां दूसरी ओर देखा नगर पंचायत क्षेत्र में भी गोबर के दीपक बनाए जा रहे हैं। सर, हम लोग को मणिपुरी सर के द्वारा ये दिया बनाने के लिए प्रेरणा मिली है और शायद जनपद से सहायता मिली। सूखा गोबर को कूट के है ना, उसको फिर उसको चाल के। सुकमा में वरिष्ठ अधिकारियों के मार्गदर्शन में चलाए जा रहे नक्सल उन्मूलन अभियान के तहत थाना केरलापाड़ से निरीक्षक शैलेंद्र नाग थाना प्रभारी की संयुक्त पार्टी नक्सली गश्त चेकिंग एवं एरिया डेमिनेशन हेतु रवाना हुए थे कि अभियान के दौरान ग्राम नंदापारा एवं लेखनपारा के मध्य एक संदिग्ध व्यक्ति पुलिस पार्टी को देखकर भागने का प्रयास कर रहा था, जिसे पुलिस पार्टी द्वारा घेराबंदी करके पकड़ लिया गया। पूछताछ करने पर अपना नाम मड़कम कोना निवासी रवापारा सुकमा का निवासी बताया जा रहा है कि वह हत्या के साथ ही कई मामलों में वांछित था। बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।